हे गाइज, आई एम हरि नारायण कुमार। आप देख रहे हैं BST ऑल टिप्स। आप सभी का BST ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे 4 अहम टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला, लास्ट डेट। दूसरा, लास्ट डेट नहीं बढ़ने का क्या रीज़न है, और उद्यमी योजना में जो लास्ट डेट है उसका क्या रीज़न है। और तीसरा, जिनका अभी तक अप्लाई नहीं हो पाया है वो क्या करें, वो कब से, क्या अब फिर से 2 या 3 मंथ के बाद न्यू अप्लाई के लिए लिंक जारी किया जाएगा। ये विथ प्रूफ हम लोग चर्चा करेंगे। जो ऑफिशियल नोटिस है उसके अनुसार सबसे पहले योर लवली कमेंट, आपका प्यारा सा कमेंट मैं देखना चाहूँगा। कहीं नहीं जाइएगा, थोड़ा देख लीजिए जो जो कमेंट है क्या है, उसको देखना ना भूलें। थोड़ा वेट कीजिएगा। इनका कहना है कि मेरा चेकबुक अभी नया नहीं आया है, डेट बढ़ जाएगा और ठीक रहेगा। इनका कहना है कि मेरे सभी डॉक्यूमेंट है लेकिन अभी तक चेक नहीं आया है, तो मैं क्या करूं। इस सभी का निदान इस वीडियो में मिलने वाला है। सर, डेट बढ़ाइए, मेरा चेकबुक नहीं आया है। आप भी अपने मर्यादा को ध्यान में रखते हुए प्यारा सा कॉमेंट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। जो ऑफिशियल नोटिस निकाला गया था उसको मैं आपको पढ़कर बताना चाह रहा हूँ। इसमें बजाबते के साथ दिया हुआ है, इस योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। ये प्रथम तिमाही के वित्तीय वर्ष के दौरान ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। तो ऑनलाइन आवेदन तो प्राप्त किया गया है क्या, इसमें कोई अथी नहीं है कि आपका 18 जून से लेकर के 3 माह तक ले, यानी 17 सितंबर तक ये चला है आपका। ठीक है, अब देखिए, पहला कंडीशन हो गया कि प्रथम वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। लक्ष्य के अनुरूप आवेदन नहीं प्राप्त होने की स्थिति में वित्तीय वर्ष के द्वितीय एवं तृतीय तिमाही में भी आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। यहाँ देखिए, बजाबते के साथ यहाँ पर क्लियर कर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्लियर कर दिया हुआ है कि लक्ष्य के अनुरूप, यानी जो टारगेट लिया गया है कि इतना आवेदन लिया जाएगा, अगर उसके आवेदन के अनुरूप अगर आवेदन नहीं लिया जा रहा है तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि हमने एक वीडियो में भी आपको बताया है कि 200 करोड़, कितना है, 200 करोड़ आवेदन आपको इसका आवंटित करना है। 200 करोड़ आपको करना है। 200 करोड़ जो अनुरूप है, इसके अनुरूप अगर आवेदन लिया गया है तो अगला आवेदन नहीं लिया जाएगा। अगर इसके अनुरूप आवेदन नहीं प्राप्त हुआ है तो अगला जो आपका यहाँ पर देख रहे हैं द्वितीय तिमाही, यानी प्रथम तिमाही का आवेदन लिया गया, ये फर्स्ट फेज था। फर्स्ट फेज में अगर नहीं होगा तो दूसरा फेज निकाला जाएगा। अगर दूसरा फेज में भी अगर लक्ष्य 200 करोड़ लक्ष्य जो टारगेट है अगर वो नहीं हुआ तो तृतीय तिमाही में भी आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। इतना यहाँ पर क्लियर किया हुआ है। ठीक है, अब जो आगे ये देखना होगा कि भाई अभी तक आवेदन आज समाप्त हुआ है। आवेदन समाप्ति के बाद अब ये विज्ञप्ति निकाला जाएगा कि भाई इतना आवेदन प्राप्त किया गया है, अब इसमें इतना वैकेंसी अभी खाली है। अब इसको इस जो टारगेट जो लिया गया है कि 200 करोड़ आवेदन करना है, उद्यमी लगाना है, अब उसके अनुरूप अगर 200 करोड़, हमको तो अपना जहाँ तक अनुमान है 200 करोड़ आवेदन अभी नहीं पड़ा है। अभी जो हमने कल एक वीडियो डाला है उसका 3,000 मानिए व्यू एक दिन में 3,000 गया है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि अभी हमको लग रहा है कि लाखों आवेदन
जो है अभी नहीं भर पाए हैं, बहुत से जो आवेदन अप्लीकेंट आवेदन नहीं भर पाए हैं, तो हमको तो नहीं लगता है कि 200 करोड़ अभी ये हो गया होगा। ठीक है, तो अभी हमको ये भी अति नहीं है, अगर फिर आगे क्या नोटिस निकाला जाता है कि अभी आवेदन बंधन होता है, आवेदन भराने के बाद उसका अभी एक विज्ञप्ति निकाला जाएगा कि इतना वैकेंसी अभी तक आवेदन इतना डाला गया है और इतना वैकेंसी इसमें है। तो वैकेंसी जब रहेगा सर, तो तब जा कर के इसका आपका एक विज्ञप्ति अगला निकाला जाएगा, दूसरा फेज आपका निकाला जाएगा। तो हमको लग रहा है, जहाँ तक अपना अनुमान है, हम अपने अनुमान से आपको हम ये बता रहे हैं। जहाँ मैं व्यक्तिगत मैं पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ, तो पर्सनल ओपिनियन में ये मेरा मानना है कि 90% मैं गारंटी देता हूँ कि दूसरा फेज आपका सेकेंड फेज आएगा। ठीक है, तो सेकेंड फेज आएगा तो अब क्या करना है कि अब जो सोचेंगे छोड़ सेकेंड फेज आएगा तो कब आएगा। देखिए यहाँ पर जो 3 माह के बाद फिर आएगा, कब आएगा, 3 माह के बाद आएगा। तो फिर जो 3 माह के बाद आएगा तो अब क्या करेंगे कि जब रहेगा 15-20 दिन, तो चलो आप करेंट खुलवाते हैं, GST बनाते हैं, तो ये करते हैं वो करते हैं, इसी में आपका टाइम लैप्स चला जाएगा। तो ये अगर मेरा 1% अगर बात आप मानिएगा, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि अभी से ही जितना जो हमने वीडियो आपको बनाया है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या है, वो सारा वही आपका क्राइटेरिया रहेगा। तो आगे से सब जितने भी डॉक्यूमेंट आपका है पूरा क्लियर कर लीजिए, सारा का सारा डॉक्यूमेंट आपका क्लियर रहेगा, तो फर्स्ट राउंड में ही आप अपना आवेदन भरिएगा। क्या अब लोग सोचते हैं कि चलो क्या करेंगे कि अब बहुत दिन है, 3 महीना के बाद क्या करेंगे, अपना बस ये 15-20 दिन में ये करेंगे। अब 15-20 दिन क्या करेगा, 2 महीना 3 महीना कितना, बहुत ऐसा हमको कमेंट आ रहा है कि बैंक ऑफ इंडिया है। अब आपको मैं कमेंट भी आपको हमने बताया कि बैंक ऑफ इंडिया है, 1-1.5 महीना वो क्या करेगा, चेकबुकें भेजने में वो समय आपका लैप्स चला जाएगा। तो इसीलिए अभी से ही आप जाइए। और देखिए अब रह गया कि हम आपको वीडियो हमने अपलोड किया है कि पर्सनल अकाउंट और जो आप फर्म के नाम पर या पर्सनल अकाउंट, करेंट अकाउंट आप कौन अच्छा होगा। तो ये यहाँ पर क्लियर किया हुआ है कि अगर आपका खोलने में कठिनाई हो रहा है, बैंक का अकाउंट खोलने में कठिनाई हो रहा है, उस परिस्थिति में आप पर्सनल अकाउंट कीजिए। लेकिन फिर भी आपको पर्सनल अकाउंट को आपको फर्म के नाम पर जो बिजनेस आप कर रहे हैं, वो बिजनेस के नाम से आपका तो खुलवाना ही पड़ेगा। तो फिर दोबारा आपका लफड़ा लग जाएगा। इसीलिए कोशिश ये कीजिएगा कि फर्स्ट जो टाइम है, प्रथम बार ही आप क्या कीजिएगा, फर्म के नाम पर कोशिश कीजिएगा, फर्म के नाम पर ही करेंट अकाउंट हम खुलवाएं, व्यक्तिगत नहीं। क्योंकि आपका बिजनेस जब रनिंग पे चलेगा तो वहाँ जो टर्नओवर अगर अच्छा आएगा तो पर्सनल अकाउंट यहाँ पर काम नहीं आएगा। जब भी काम आपका आएगा तो ये फर्म का नाम पर जो करेंट अकाउंट है वही आपका काम आने वाला है। और यहाँ पर जो साइट पर बजाबते के साथ दिया हुआ है कि जो भी आपका जो पर्सनल आप अकाउंट अभी आप दे रहे हैं, तो फर्म के नाम पर जो करेंट अकाउंट खुलवाने के बाद आप उसको साइट पर अपलोड कीजिएगा। अपलोड करने के बाद तब हम क्या करेंगे, पैसा आपको भेजेंगे। स्वीकृत जो राशि फर्म के नाम जो करेंट अकाउंट है उसको कन्वर्ट करने के बाद ही आपका पैसा दिया जाएगा। तो हम क्यों नहीं, हम पहले ही से हम अपना फर्म के नाम पर ही करेंट अकाउंट खुलवाएं। तो करेंट अकाउंट जो आप खुलवाइएगा तो क्या कीजिएगा, फर्म के नाम पर ही करेंट अकाउंट खुलवाइएगा। अब बहुत ऐसा कमेंट आता है कि सर बैंक वाला कि ये जो खचराई कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, वो बैंक प्रबंधन वो जो बोल रहा है क्या कि GST ही लगेगा, करेंट अकाउंट के लिए GST लगेगा। तो सर उसका अपना मामला है। उस परिस्थिति में आप क्या कीजिएगा, GST बनवा लीजिएगा। GST बनवाने के बाद अगर बाद में आप चाहिएगा तो उसको GST को कैंसिल भी आप कर सकते हो। GST का अगर आपको आवश्यकता नहीं रहेगा तो आप उसको कैंसिल कर लीजिएगा। जो न कहते हैं कि जो देवता जैसे माने वैसे मनाएं। अब बैंक प्रबंधन बातें नहीं मान रहा है कि नहीं हम GST के बिना हम खोलबे नहीं करेंगे, और यहाँ पर गवर्नमेंट आपको GST नहीं मांग रही है, नो डाउट यहाँ पर GST नहीं देना है, लेकिन बैंक वाला तो मांग रहा है। तो उस परिस्थिति में उनको GST देना पड़ेगा। तो GST कैसे बनाया जाता है उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ। आप यहाँ पर आई बटन में देख लीजिएगा या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ पर देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में पूरा बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर
अब देखा जाए तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि लक्ष्य के अनुरूप आवेदन नहीं प्राप्त होने की स्थिति में वित्तीय वर्ष के द्वितीय एवं तृतीय तिमाही में भी आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। ये तो ये आश्वस्त हम हो गए कि चलो भाई पहला फेज जो हुआ उसमें तो कितना हमको ऐसा लगता है कि जो BST ऑल टिप्स को देखने के बाद ही कि इस योजना के बारे में किसी को पता चला होगा, नहीं तो कितना तो जान तो नहीं था। जब हमने अपलोड डायरेक्ट हमने किया, तकरीबन अभी तक जो है 30-35 को वीडियो हमने डाल दिया है। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा वहाँ पर देख लीजिएगा। तो अब कितना को तो जो हमारा चैनल देखने के बाद उसको पता चला होगा कि भाई जो है 10 लाख रुपया लोन भी दिया जा रहा है कि चलो हम भी इसमें भाग आजमाते हैं, अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो क्या हो गया, चलो आजमाते हैं। तो अपना सब आजमा रहा है, ठीक है। अब कितना लास्ट डेट में किसी को पता चला होगा, अब वो अहो जहो में है, तो अब क्या कीजिएगा सर, दूसरा फेज के लिए आप तैयारी कीजिए कि दूसरा फेज में हम फर्स्ट राउंड में 2 से 3 दिन में आप वहाँ पर डाल दीजिएगा। मान लेते हैं कि जो पहला दिन आया तो पहला दिन नहीं, कोशिश कीजिएगा जो दूसरा फेज आएगा तो पहला दिन नहीं तो वो 3 से 4 दिन में, जब दूसरा फेज आ जाएगा तो 3 से 4 दिन में आप पूरा फॉर्म आप डाल दीजिएगा। तो फॉर्म आप कैसे डालोगे, जब सब जितने भी आपका डॉक्यूमेंट है सभी डॉक्यूमेंट आपका पहले से क्लियर रहेगा, तब जा कर के आप जब भी दूसरा फेज आएगा तो सबसे पहले आप डाल दीजिएगा। इसमें क्या है कि पहले पाव के तहत है, वैसे यहाँ पर जो क्लियर नहीं किया हुआ है साइट पर, लेकिन मैं जहाँ तक अपना सोच रहा हूँ कि सभी को वैसे ही जो जैसे फॉर्म डाला है वैसे लिया हुआ है। अब समझो ना, अब 200 करोड़ यहाँ पर लेना है, 200 करोड़ लेना है तो 200 करोड़ कैसे लेगा, शुरू से लेगा। जैसे आवेदन किया है तो करते जाएगा, जहाँ पर 200 करोड़ जब पुर जाएगा तो वहाँ पर बंद कर देगा, तो अंत वाला क्यों नहीं हो पाएगा। इसीलिए कोशिश कीजिए सबसे पहले आप अपना आवेदन डालें। जो मेरा चैनल देख रहा है वो तो सबसे आगे रहता है, एकदम सब चैनल वाला का हर रहता है, तो क्या बताता है ना। यहाँ पर देखो BST ऑल टिप्स, देखो एकदम हम जो भी बताते हैं आपका जेन्युइन बताते हैं, कोई फेक नहीं, कोई अति नहीं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसके बाद आप देख सकते हैं तिमाही के समाप्ति के 15 दिन के अंदर अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा विभाग से प्रारंभिक जांच किए गए आवेदनों की सूची को संबंधित महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को भौतिक सत्यापन हेतु अग्रसारित की जाएगी। ये लाइन को समझिए। अब जैसे कि अभी तिमाही की समाप्ति अब 18 जून से लेकर के 3 माह तक ले चला था ना, 17 सितंबर तक ले। अब 17 सितंबर जो लास्ट डेट था तो वो तो हट गया। अब जो 17 सितंबर के 15 दिन बाद क्या होगा, 15 दिन के अंदर, 15 यहाँ पर दिया हुआ है, 15 दिनों के अंदर तो उसका प्रक्रिया होगा, चयन समिति होगा। चयन समिति के बाद जिला उद्योग केंद्र में भौतिक सत्यापन के लिए भेजेगा। तत्पश्चात तकनीकी विकास निदेशालय चयन समिति के यहाँ भेजेगा। सत्यापित लाभुकों को प्रशिक्षण एवं DPR बनाने हेतु विभाग द्वारा सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों में 2 सप्ताह के लिए ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरांत चयन समिति DPR के अनुरूप परियोजना की कुल राशि स्वीकृत की जाएगी। यहाँ पर इसमें दिया हुआ है कि 2 सप्ताह के लिए भेजेगा। जब प्रशिक्षण की समाप्ति हो जाएगा तब कुल जो राशि स्वीकृत राशि है तब उसको आपको दिया जाएगा, जिसकी विमुक्ति अधिकतम 2 चरणों में की जाएगी। 2 चरण में जो 10 लाख रुपया है ना सर, तो 2 चरण में 2 किस्त में देगा, ठीक है। चरणवार राशि की मुक्ति का प्रतिशत लाभुक द्वारा चुने गए उद्यम पर निर्भर करेगा, जिसकी विवरणी DPR में वर्णित रहेगा। आवेदक द्वारा प्रथम किस्त की राशि प्राप्त होने की तिथि से, यहाँ देखिए, 30 दिनों के अंदर व्यय कर महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र के सत्यापन के पश्चात 3 कार्य दिवस के अंदर द्वितीय किस्त की राशि स्वीकृत कर दी जाएगी। इस बात को समझिए। अब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि पहला
किस्त का पैसा आपको मिल गया। अब वो पहला किस्त क्या है तो वो आप लेकर के आप कुछ नहीं अति कीजिएगा, उसको क्या करना है, उसको आपको खपत करना है। आप जो फॉर्म भरे थे उसमें बताया था ना कि भाई हम क्या करेंगे 3-4 लाख का जो है मशीन लेंगे, तो उसको आप क्या कीजिएगा, पहले जो 5 लाख रुपये मिलेगा तो उसको क्या करना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है उद्योग पर। जब उसको व्यय करना है, खर्च करना है, खर्च करने के बाद ही आपका जो दूसरा किस्त दिया जाएगा। अब ये भी हो सकता है कि हो सकता है कि जो आप 30 दिन के अंदर में अगर व्यय नहीं कर पाए हैं, उस परिस्थिति में महाप्रबंधक व्यक्तिगत अभिरुचि लेते हुए उस पर निगरानी करेगा। महाप्रबंधक को जो जिला महाप्रबंधक है उसका ये दिया हुआ है कि व्यक्तिगत वो अपना इंक्वायरिंग के लिए भी जा सकता है कि जो आप जहाँ पे एड्रेस वहाँ पर लेता है उस एड्रेस पर जाएगा, वहाँ पर देखेगा कि आपका बिजनेस सही में है नहीं है, अगर नहीं है तो दूसरा किस्त ना भी देगा, पहला किस्त आपको देगा। अभिरुचि लेते हुए लाभुक को 15 दिनों में कार्य पूर्ण करने हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे। तब ही कहेंगे कि अगर मान लेते हैं 30 दिन हो गया, आपको मान लेते हैं कि जो भी आपका पहला किस्त मिलेगा 30 दिन के अंदर में उसको खपत करना है। अगर आप नहीं खपत किए हैं तो महाप्रबंधक पहुंचेंगे, तब कहेंगे आपको 15 दिन का मोहलत देगा कि भाई 15 दिन के अंदर में आप व्यय कर लीजिए, आप क्या क्या चाहिए ब्यौरा दे दीजिए। उसके बाद जो है तब अग्रसारित करके तब सुनिश्चित किया जाएगा, तब द्वितीय किस्त आपका दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब प्रक्रिया था। लेकिन मेरा आज के वीडियो में इतना ही करना था कि आपको ये आश्वस्त देना था। मेन मुझे ये कहना था कि आप जो भी डॉक्यूमेंट आप रखे हैं 17 तारीख तक आप आवेदन नहीं कर पाए हैं तो उसको रखे रहिए। आप जो सेकेंड फेज आएगा तो उस जो सेकेंड राउंड का जो वैकेंसी आएगा उस आप सबसे पहले आप अप्लाई कीजिएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर जो भी डॉक्यूमेंट में आपका कमी है उस डॉक्यूमेंट के आप पूरा कर लीजिए। जो भी आपका किसी का चेक रुका हुआ है तो उस चेक को बजाबते के साथ रख लीजिए। और चेक कैसे भरना है, क्या है नहीं है, आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट पे जाइए। और प्लेलिस्ट अगर चेक नहीं करने आता है तो वीडियो पर आप जाइएगा, चैनल पर जाइएगा, तो चैनल पर जाने के बाद आपका पूरा वो वहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।